किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही है थेल्स प्रमेय। ये तो हो गया इसका कथन। क्या क्या हमें पता है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक, जिसमें भुजा BC, ये वाली भुजा BC के समांतर खींची गई, भुजा BC के समांतर रेखा DE है। इतना हमें पता है। एक त्रिभुज ABC है और इसमें जो भुजा BC है उसके समांतर रेखा DE है। समझ में आ गया? अब इसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि इनका अनुपात बराबर होगा इनका अनुपात, है ना। सिद्ध करना है AD अपान BD। बहुत आराम से समझिएगा। बराबर होगा AE अपान EC। यही तो थेल्स प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। स्टेटमेंट हो गया, दिया है, सिद्ध करना है। अब रचना उसके बाद उपपत्ति यानी प्रूफ। रचना क्या करनी है? बहुत ध्यान से देखिएगा। रचना में आपको क्या करना है? एक लंब डालेंगे हम AE पर, D से एक लंब डालेंगे किस पर? AE पर, और इसको हमने नाम दे दिया M। तो क्या हो गया? DM लंब हो गया। और E से लंब डालेंगे AD पर, E से लंब डालेंगे AD पर, इसका नाम दे दिया हमने EN। समझ में आ गया? एक तो ये रचना हो गई। दूसरा DC को मिलाएंगे और BE को मिलाएंगे। इतना काम आपको करना है। अब डिजाइन आपका बहुत बढ़िया बन गया। DC को मिलाया, BE को मिलाया, E से AD पर लंब EN खींचा और D से AE पर लंब DM खींचा। तो रचना में क्या आपको लिखना है? BE को मिलाया, BE तथा DC या CD को मिलाया। ये दो रचनाएं हो गई। और E से AD पर लंब EN तथा D से AE पर लंब DM खींचा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं उपपत्ति पे। इसकी कैसे इसको प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है। आज आपको ये थेल्स प्रमेय याद हो जाएगी अच्छे से। उपपत्ति में क्या करना है? अब देखो, इसकी आपको ट्रिक समझना है। अगर वो ट्रिक समझ में आ गई तो फिर आप इसकी उपपत्ति कभी नहीं भूलेंगे। अगर वो नहीं याद रहा तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, इसमें कुल मिला के हमें 3 त्रिभुज से काम लेना है। एक त्रिभुज ये वाला हो गया, अलग बना के आपको हम दिखा रहे हैं। A, D और E। समझ में आ गया? एक त्रिभुज ये वाला यूज करना है, D, E और B। इसके नीचे ही बना रहे हैं जो इस तरह से बना है, D, E और B। एक त्रिभुज और इधर वाला यूज करना है, ये वाला। बस 3 त्रिभुज आपको यूज करने हैं। समझ में आ गया? दिख रहा है? इसका नाम क्या है? इसका भी नाम D, E और
सी। इन 3 त्रिभुज से ही हम पूरी थेल्स प्रमेय प्रूव कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये वाले दोनों दिखे आपको? ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? इनका आधार देखो समान है और इनकी ऊंचाई भी समान है, या फिर ये कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज 2 समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं और एक ही आधार पर बने हैं, कुछ इस तरह से। एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है। इन दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे। समझ में आ गया? अगर आधार बराबर हो और ऊंचाई बराबर हो तो उनका क्षेत्रफल एक जैसा होगा। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं? समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि ये एक ही आधार, देखो ये वाला त्रिभुज भी डी आधार पर बना है और ये वाला त्रिभुज भी डी आधार पर बना है। इनका आधार समान है और ऊंचाई भी समान है ना? बस यही शुरुआत करेंगे। त्रिभुज नाम इसका क्या है? डी ई बी, नाम याद रखिएगा, डी ई बी। और दूसरा डी ई सी, डी ई सी। एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने हैं। एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। समझ में आ गया? इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। समीकरण 1। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? एक समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन दोनों के क्षेत्रफल समान है। अब जो दूसरी ट्रिक वो ये है, दूसरा काम ये करना है कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालना है एक बार, और दूसरी बार इनका और इनका अनुपात निकालना है। चलो भाई फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने मिटा दिया इसका स्टेटमेंट। अब जो ट्रिक हमने बताई वो क्या बताई है कि दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक, इसको भी हटा दें, सबको पता है ये थेल्स प्रमेय है। अब देखो इनका क्षेत्रफल बटे इनका क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी ये वाला, इसमें हम नहीं कर रहे, ये रफ में बात कर रहे हैं, समझ जाओ ये वाला। ठीक, ट्रायंगल ADE अपान में इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम इसका? DEB। इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक, बहुत ध्यान से देखो। अब इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार। अब ध्यान से देखो, हमको इस त्रिभुज के साथ निकालना है तो हम इधर वाली भुजा को आधार मानेंगे, तो 1/2 गुणे आधार, इसका आधार क्या होगा? ये वाला मानेंगे। ठीक, आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार कितना हो गया? AD और ऊंचाई कितनी होगी इसकी? EN। कोई दिक्कत? अपान में इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका आधार ये वाला हम मान लेंगे आधार और ऊंचाई यही वाली मानेंगे इसकी इधर से, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, इसका हो जाएगा BD और ऊंचाई इसकी भी EN। कोई दिक्कत किसी को? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ गया AD अपान में BD। समीकरण 2। कोई दिक्कत? इनका इनका अनुपात आ गया। अब यही काम आपको इनके साथ करना है, इनका और इनका अनुपात निकालो क्षेत्रफल का। फिर से एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर वाला और नीचे वाला बदल देंगे, क्या नाम इसका हो जाएगा?
एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी। अब इनका क्षेत्रफल निकालो। देखो ऊपर वाला आधार ये माना था पहली बार में, अब जब इसके साथ करें तो आधार ये वाला मानेंगे, ठीक। ये आधार और ये ऊंचाई, ये आधार ये ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार AE और ऊंचाई DM। कोई दिक्कत? इसका क्षेत्रफल आधार ये मानेंगे और ऊंचाई इसकी यही DM रहेगी। 1/2 गुणे आधार EC और ऊंचाई इसकी भी DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यह आ गया AE अपान EC, ठीक। समीकरण 3। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे है ट्रायंगल ADE ऊपर है, यहां भी वही ट्रायंगल है ना। दोनों समीकरण में ध्यान से देखो, यहां भी वही है, यहां भी वही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इसमें है DEB वाला त्रिभुज ये वाला, और इसमें ये वाला है, और ये दोनों आपस में बराबर है। समीकरण 1 हमें बता रहा है, समीकरण 1 से पता चला है कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 का यूज अगर हम करें यहां पे तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से अगर हम मान रख दें इसमें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान, ये चेंज करो समीकरण 1 से, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला। किस लिए? जिससे ये दोनों साइड बराबर हो जाएं। ट्रायंगल DEB बराबर रहेगा तो यही AE अपान EC। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। मान कहां से रखा, समीकरण 1 से, ठीक। आप भैया ध्यान से देखो, समीकरण 2 और 3 को आप ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, कुछ नजर आया? समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए। ADE का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, दोनों का साइड बराबर। तो अगर एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, ये बराबर में ये। समीकरण 2 व 3 से क्या मिलेगा, AD अपान में BD बराबर AE अपान में EC। यही है थेल्स प्रमेय, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। काम खत्म।